कर सकते हैं ऐसा? आप में से कौन कौन धन कमाते हैं, मतलब काम करते हैं अपने घर के लिए, धन कमाते हैं, हाथ उठाओ जरा। वो चाहे नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो या दुकान हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, हमारे काम करने के तरीके से दुआएं घर में आनी चाहिए। धन दुआओं के साथ आना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम अभी बाहर गए, एक दुकानदार है, फल बेच रहा है, ठीक है, हमने उसको कहा ये 1 किलो सेब दे दो मुझे। क्या हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप मेरे से नहीं लो आज, ये ठीक नहीं है मेरे पास जो आज स्टॉक है, आप सामने वाली दुकान से लो। मिल सकते हैं ऐसे लोग? मिल सकते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन उस दिन उसने आपसे क्या कमाया? दुआएं कमाई। आप घर जाएंगे, आप 4 लोगों को बोलेंगे पता है क्या दुकानदार मिला, कहता मेरे से मत लो आज। आप 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग बोलेंगे अच्छा कलयुग में ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी भी दुआएं चली गए। उस जाएंगे, आप फल लेने जीवन भर किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। आप अगली बार से उसके स्टॉक को देखेंगे भी नहीं, आप उसके साथ भाव करेंगे भी नहीं, क्योंकि उस दिन उससे आपसे सिर्फ दुआएं नहीं कमाई, उस दिन उसने आपसे विश्वास भी कमा लिया। एक सिद्धांत है, इसको पक्का करके रखना। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं। वो धन कमाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं ना, वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाते हैं। और उनके घर में सिर्फ धन नहीं आएगा, दुआएं आएंगी। धन सामान लेकर आता है, दुआएं मन का सुकून लेकर आता है। तो धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाने के तरीके में उसके साथ साथ क्या लाना चाहिए? दुआएं लानी चाहिए। रेडी है? कल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? अपना फायदा नहीं सोचना, सिर्फ दूसरे का फायदा किस में है। अपना फायदा सोचेंगे, धन कमाएंगे। दूसरे का फायदा सोचेंगे, दुआएं कमाएंगे। और जो दुआएं कमाएंगे वो बहुत 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 धन कमाएंगे, अपनी क्षमता से ज़्यादा सफलता पाएंगे। और दुआओं से घर भरपूर चलता है। चलता है कि नहीं चलता? तो धन दुआओं के साथ कमाना है। अन्न परमात्मा की याद में बनाना है। आजकल हम बाहर बहुत खाना खाते हैं ना, आजकल हम बहुत बाहर खाना। बचपन से सुना था, जैसा अन्न, बोले, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न किसने बनाया है हमारे लिए, किस स्थिति में बनाया है, किस वायुमंडल में बनाया है, और किस धन से वो अन्न बना है, वो सारी चीज़ें मन की स्थिति पर असर करती हैं। अगर आज आप अभी अभी सामने बाहर गए और दुकान पे खड़े होकर आपने अन्न खाया, खाना खाया, किसने बनाया वो? और उसने किस मन की स्थिति में बनाया? अगर उसके घर में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही हो और उसने बिल्कुल चिंता की स्थिति में आपका खाना बनाया हो, वो खाना खाने के 1 घंटे के अंदर आपको किसी ना किसी बात की चिंता होने लग जाएगी। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अगर आप किसी के घर गए आज खाना खाने पे, लेकिन उस घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस घर में बहुत तनाव है, बहुत कलेश है, आप उस घर में खाना खा के आ जाओ, आने के 1 घंटे के बाद आपको कोई ना कोई चिंता यहाँ होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा अन्न जो बना रहा है उसकी मनोस्थिति कैसी है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे इतना सा? कौन कौन ध्यान रख लेगा इतना सा? नहीं तो बैटरी की लीकेज हो जाती है अन्न से। 3 तरह के खाने होते हैं। एक, जो हम खाना पैसों से खरीद कर खाते हैं, उसमें पैसों की स्मृति होती है, वो आपको देने के लिए नहीं, आपसे कमाने के लिए खाना बनता है वो। दूसरा होता है जो परिवार के में प्यार में खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, वो परिवार के प्यार में खाना बनता है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी जाके आ जाओ, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का खाना खा लो, हम कहते हैं मेरी माँ के हाथ का खाना जैसा किसी का खाना नहीं होता। किस किस को ऐसा लगता है मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है?
हमारी माँ क्या सृष्टि की सबसे बड़ी कुक होती है? नहीं होती है, लेकिन वो खाने में क्या होता है, उसका इतना प्यार होता है, वो वाला टेस्ट जो होता है ना, वो वाला स्वाद जो होता है, वो किसी का भी नहीं आता वैसे वाला। वो किस चीज का स्वाद था? वो था उनकी सोच, उनकी स्थिति, उनका परिवार के प्रति प्यार। तो वो होता है परिवार की याद में बना खाना। और तीसरा होता है प्रसाद। प्रसाद किसकी याद में बनता है? परमात्मा की याद में बनता है। और जब हम परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाते हैं तो मन की स्थिति कहाँ चली जाती है? और ऊपर। एक है पैसों की याद में बना खाना, दूसरा है परिवार की याद में बना हुआ खाना, और तीसरा है परमात्मा की याद में बना हुआ खाना। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा वाला खाना खाना चाहिए? कौन सा खाना खाना चाहिए? परमात्मा की याद में बना हुआ खाना। इसका मतलब नहीं हमने मंदिर जाके प्रसाद खाना है सारा दिन। इसका मतलब है हमने घर में प्रसाद बनाना शुरू करना है। जब आप घर जाएंगे आज, दो चीजों का ध्यान रखना। जब आप खाना बना रहे हैं, कौन कौन खाना बनाता है अपने घर का? हाथ उठाओ। हाँ। अब हमारे पास दो तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। एक जो घर के लिए पैसे कमाते हैं, तो उन्होंने दुआओं के साथ धन कमाना है। और दूसरे जो घर के लिए अन्न बनाते हैं। धन का असर भी मन पर पड़ता है, अन्न का असर भी मन पर पड़ता है। तो जो खाना बनाते हैं अपने घर में, वो आज से खाना बनाने से पहले 2 मिनट शांति में बैठकर परमात्मा को याद करके फिर खाना बनाना शुरू करें। कर सकते हैं इतना सा? इतना कर सकते हैं। फिर खाना बनाते समय कोई टेप रिकॉर्डर या फोन कुछ ऐसा रसोई में रखें जो परमात्मा के महावाक्य, कोई भजन मंत्र आपके घर की रसोई में चलना चाहिए। प्रसाद बना रहे हैं ना, और फिर खाना बनाते समय, कड़छी घुमाते समय, रोटी बनाते बनाते साथ में आप ये शब्द डालते जाएं, सब शक्तिशाली आत्मा है, हर एक का मन खुश है, हर एक शांत है, हमारे घर में सभी का शरीर स्वस्थ है, रिश्ते सबके मजबूत हैं, हमारा घर स्वर्ग है। कड़छी घुमाते जाओ, बोलते जाओ, कड़छी घुमाते जाओ, बोलते जाओ, और थोड़े दिन में अपने घर को स्वर्ग बनता हुआ देखते जाओ, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। सहज है ये करना? आसान है करना? कौन कौन कर सकता है बताओ? आसान है ये? बस। तो आज से इतना करना है। और अगर इतना करना शुरू कर दिया तो हम अपने घर का बन जाएंगे शक्ति स्तंभ। किस किस को लगता है आपके बच्चों को शक्ति की जरूरत है इस समय? मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है? हाथ उठाओ। जरूरत है, क्योंकि उनके हाथ में ये सब खिलौने भी आ गए ना जो उनकी शक्ति को क्या कर रहे हैं? कम। और वायुमंडल भी वैसा हो गया है। तो उनको शक्ति कौन देगा? आप देंगे। कैसे देंगे? सारा दिन में जब आप इस नींबू को चम्मच पे रखेंगे ना, तो आपकी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो आपकी शक्ति आपके बच्चों को मिलेगी। इस समय हर घर में एक चाहिए जो घर का शक्ति स्तंभ बनेगा, जो अपनी स्थिति को कहाँ रखेगा? रखें हाथ को, कहाँ रखेंगे अपनी स्थिति को? यहाँ। कौन है तैयार अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? पक्का पक्का। उसके लिए क्या ध्यान रखना है? सब कुछ करते हुए कहाँ ध्यान रखना है? यहाँ। जब आप आज घर जाएंगे, रात को सोने से पहले फोन नहीं देखना। फोन देखने से, दुनिया भर की बातें इसके अंदर भरने से वो आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थोड़ी देर परमात्मा को याद करो। सारा दिन में किसी से गलत बात की थी तो उससे माफ़ी मांगो सोने से पहले। किसी ने मेरे साथ गलत किया था तो सोने से पहले उसको क्षमा करो। इसको क्या करो? सोने से पहले साफ करो। कोई दाग लगा था, सोने से पहले साफ करो। परमात्मा के महावाक्य कुछ सुनो, पढ़ो। कोई अच्छी किताब अपने तकिए के पास रखो। कोई वीडियो देखना है तो कोई जिससे ज्ञान मिले वो सुनो, वो देखो। और फिर उसको याद करके राजयोग हम रात को सोने से पहले अभ्यास करते हैं, ताकि नींद से पहले हम अपनी स्थिति को कहाँ लेकर जाते हैं? ऊपर। फिर योगी की तरह अगर सोएंगे तो कम घंटों में गहरी नींद आएगी, और उस नींद में भी बैटरी कैसे होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी। फिर सुबह उठते ही, कौन कौन सुबह उठते ही फोन देखता है अपना? अब कोई नहीं हाथ उठा रहा। क्यों नहीं हाथ उठा रहे? कहते लो इसमें क्या हाथ उठाने की बात है, यही तो करना होता है सुबह उठ के।
ये करते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि दुनिया भर की बातें उस पर डालते हैं। सुबह उठते ही पहले भगवान का शुक्रिया, मन बुद्धि का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, फिर थोड़ी देर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के बैटरी को चार्ज करने के लिए ध्यान में बैठेंगे, जो हम सीखेंगे अगले हफ्ते, और फिर थोड़ा सा परमात्मा महावाक्य अपने अंदर भरेंगे। फिर हम जो अन्न खाएंगे वो प्रसाद होगा। फिर हम कर्म योगी बनकर पूरा दिन जीवन में काम करेंगे। हम बहुत धन कमाएंगे, लेकिन वो धन हमारे घर किस चीज के साथ आएगा, दुआओं के साथ आएगा। अगर ये 3 चीजें कर ली तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज चार्ज चार्ज। आप अपने घर का क्या बन जाएंगे, शक्ति स्तंभ। आपके घर में कोई भी बात आ जाए, आपके घर में किसी के सामने भी कोई भी मुश्किल आ जाए, आप शक्ति स्तंभ बनकर उस घर का शक्ति स्तंभ सबको क्या करेगा, संभाल कर, शक्ति देकर उस परिस्थिति को पार कर लेंगे। जैसे कोई भी मुश्किल आती है तो पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन आजकल कुछ मुश्किलें ऐसे आती हैं जो पैसों से नहीं कर सकते क्रॉस। हर मुश्किल के लिए शक्ति चाहिए। कलयुग का समय है, सृष्टि परिवर्तन का समय है। बातें तो आ ही रही हैं, लेकिन बातें आएंगी, लेकिन हमारे पास बातें क्रॉस करने की शक्ति चाहिए। और जब हम ये कर रहे होंगे तो हम वो जंगल की आग पर क्या डाल रहे होंगे, क्या डाल रहे होंगे, पानी डाल रहे होंगे। और जब हम सब उस आग पर पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो ये संसार कलयुग से मुड़कर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। देखो, जब हम यहाँ इकट्ठे हुए थे तो धूप थी, दोपहर जैसा था। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई, अब अंधेरा भी हो गया। अब थोड़ी देर के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सवेरा होगा। इसी तरह सृष्टि पर सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। अभी कौन सा युग, कलयुग है। अभी घोर कलयुग है। बट घोर कलयुग के बाद क्या आएगा, घोर कलयुग के बाद आएगा सतयुग। कौन लेकर आएगा ये सतयुग, उंगली रखो। हाँ, अच्छा हुआ इधर उधर नहीं उंगली रखी है, क्योंकि कलयुग कौन लेकर आया था, कलयुग कौन लेकर आया था, हम नहीं, मैं। तो सतयुग भी कौन लेकर आएगा, मैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, उस सागर से पानी भरकर अग्नि पर जल छिड़कना है। अग्नि बुझ जाएगी, संसार बदल जाएगा, क्योंकि मुझ आत्मा ने अपने संस्कार को बदल दिया। संसार को नहीं बदलना है, किसको बदलना है, संस्कार को। और वो भी दूसरे के संस्कार को नहीं बदलना है, किसके संस्कार को बदलना है, सिर्फ अपने। और जो वो एक जो वो करेगा, वो अपने घर का क्या बन जाएगा, शक्ति स्तंभ। तो आज क्या है, आज फ्राइडे, हाँ, मंगलवार से, मंगलवार को है 23 तारीख। किस किसने हाथ उठाया था कि शक्ति स्तंभ बनना है, हाथ उठाओ एक बार। हाँ, तो शक्ति स्तंभ बनने के लिए वो शक्ति कैसे बढ़ानी है, उसकी विधि, वो राजयोग हम सीखेंगे। 3 दिन 1 घंटा। किसके पास समय है 3 दिन 1 घंटा, आज आपने ऑलरेडी 4 घंटे निकाल दिए, अब सिर्फ 3 दिन 1 घंटा निकालना। अब हाथ उठाओ, किसके पास है 3 दिन 1 घंटा। चलो, अब इसको लिख लो या फोन पे नोट करो, डेट, तारीख और समय निकालिए। ये सबको मिला था क्या, अच्छा अगर मिला था तो फिर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो लेकिन अभी आप लिख लीजिए। 22 तारीख, नहीं 22 नहीं, 23 तारीख से ना, 23 तारीख से ना, हाँ, 23, 24, 25, 3 दिन, 23, 24, 25, 2 समय है। हमने 2 में से एक समय पर आना है। 3 दिन 1 घंटा, वो 2 समय है। पहला समय है सुबह 6 से 7 और दूसरा समय है शाम को 5 से 6। कौन सा समय है, सुबह 6 से 7 और दूसरा समय है शाम को 5 से 6। किस किस को सुबह 6 से 7 सूट करता है वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। किसको सुबह 6 बजे का समय सूट करता है, हाथ उठाओ 3 दिन के लिए। और किसको शाम को 5 से 6 का समय सूट करता है वो हाथ उठाओ। और किसको दोनों नहीं सूट करते, कोई और सूट करता है वो हाथ उठाओ। नहीं, फिर वो दीदी तो एक और टाइम रखेंगे,
ये तो बैठे ही हुए हैं सिर्फ आग बुझाने के लिए। आप बोलो ये दोनों सूट नहीं करते, वो तीसरे टाइम पे रखेंगे। और कौन नहीं करना चाहता वो हाथ उठाओ। क्योंकि जो नहीं करना चाहता वो जंगल की आग को क्या कर रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, 23, 24, 25, और आप सबको पता है कि इतना सुंदर सेंटर है आपके शहर में, तो हम सभी, और बिल्कुल सिर्फ 1 घंटे के लिए होगा। डॉट 6 बजे शुरू होगा तो आप 6:45 आ जाना, और डॉट 7 बजे खत्म हो जाएगा और आप अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंच जाएंगे। चलें सीधा होकर बैठे।